I am taking P block element. Today I will discuss with you chemical properties. Chemical properties of nitrogen family members. Nitrogen family. ठीक है. So इसकी chemical property first है all form hydrides. All फॉर्म हाइड्राइड्स. ये सभी हाइड्राइड्स बनाते हैं जिनका जनरल फार्मूला MH3. M की जगह आपका ये नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस और आर्सेनिक हो सकता है, Sb हो सकता है, Vi सभी बनाते हैं. ठीक है. दे फॉर्म ट्राइहलाइड्स. दे नाइट्रोजन फास्फोरस एंड आर्सेनिक आल्सो फॉर्म डाइहलाइड्स लाइक N2H4, P2H4 एंड AS2H4. ये डाइहलाइड भी बनाते हैं, डाई वाले हैं. तो ये फॉर्म ट्राइहलाइड्स. ये टेट्राहाइड्राइड बोल सकते हैं इनको. ये टेट्राहाइड्राइड बनाते हैं लेकिन ये ट्राइहलाइड बनाते हैं. जो MH3 है इसका स्ट्रक्चर ऐसा है बेटा, इट्स लाइक दिस. ठीक है. और जहां पर इसका लोन पेयर है. क्लियर. ये आपको पढ़ा है ना 11th. ये NH3 है, N1H और ये. और इन सभी की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन. sp3 हाइब्रिडाइजेशन. जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो आपको मालूम है ज्योमेट्री टेट्राइडल होती है लेकिन इनकी ज्योमेट्री है पिरामिडल स्ट्रक्चर. पिरामिडल ट्राइगोनल पिरामिडल बोलते हैं. पिरामिडल स्ट्रक्चर है, ट्राइगोनल पिरामिडल. ये ऐसे ना, ये ट्राइंगल बन रही है नीचे और ऊपर पिरामिडल बन रहा है. ये ट्राइंगल, ये तीन एक लाइन में नहीं है, ये ट्राइंगल फॉर्म में है. ऐसे हैं ये 1 2 3 और ऊपर. ठीक है. तो ये पिरामिडल स्ट्रक्चर है इनका, ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर. अब देखो, ये सपोज मैंने NH3 लिख लिया, ये इसका लोन पेयर आ गया. राइट. इसको ऐसे लिख लो. ये मैंने Pi3 लिख लिया ऐसे, और इसका ये लोन पेयर नाइट्रोजन. उसके बाद ये ASH3 लिख लिया. ये मैं लेंथ बढ़ा रहा हूँ, बॉन्ड लेंथ बड़ा हो रहा है इनका, इसलिए बोल रहा हूँ. ये है आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस है, फिर स्टाइलबीन Sb का और लेंथ बढ़ जाएगी ये ऊपर है. और Bi की और ज्यादा होगी. जो Bi होगा उसकी लेंथ और ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी. ठीक है. ऊपर लोन पेयर. आप मेरी बात समझिए. ये सबका स्ट्रक्चर है. अब देखो, बॉन्ड लेंथ जो है नाइट्रोजन में कम होती है. आपको मालूम है बॉन्ड लेंथ होती क्या है? ये नाइट्रोजन है और ये हाइड्रोजन है. इनके न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो बॉन्ड लेंथ होती है. ठीक है. इसके न्यूक्लियस और हाइड्रोजन के न्यूक्लियस में जो डिस्टेंस है, तो ये नाइट्रोजन का साइज छोटा होता है ना, और स्टाइलबीन का बड़ा होता है. स्टाइलबीन का साइज इतना बड़ा है, हाइड्रोजन तो होता रहा, तो बीच में डिस्टेंस बढ़ गया ना बेटा. है. तो डिस्टेंस बढ़ गया, ये डिस्टेंस बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया. तो ये लेंथ, बॉन्ड लेंथ बढ़ती जाती है जब आप ऊपर से नीचे आते हैं. ये बात क्लियर होगी. अब मैं ये इनका स्ट्रक्चर भी बता दिया. सभी का स्ट्रक्चर, सभी की हाइब्रिडाइजेशन sp3 है. सभी का जो ज्योमेट्री है वो ट्राइगोनल पिरामिडल स्ट्रक्चर है. ठीक है बेटा. नाउ देखो, अब बेटा किसी को बात नहीं समझ आई तो वो क्वेश्चन पूछ लेना बेटा, क्लियर कर लेना. डाउट लेके आगे मत चलना, समझ नहीं आएगी. ठीक है. अब देखो, ये जो NH3 होता है, NH3 में ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये आपको मालूम है ऊपर लोन पेयर है और ये लोन पेयर रिपल्शन करता है. ये बॉन्डिंग पेयर होता है. 11th में बताया था लोन पेयर और बॉन्डिंग पेयर. और लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर में रिपल्शन कम होती है और लोन पेयर बॉन्डिंग पेयर की रिपल्शन ज्यादा होती है. ये इसको रिपेल करता है. रिपेल करने से ये नजदीक आ जाते हैं. नजदीक आने से इसका जो एंगल है वो डिक्रीज हो जाता है. और कितना हो जाता है? 107.8 ये हो जाता है बेटे डिग्री मिनट्स. ये अमोनिया में अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती तो एंगल 109.28 होना था, लेकिन
ये क्या एंगल क्या हो गया, बड़ा हो गया, 109 छोटा हो गया, 109.28 होना था, लेकिन ये क्या हो गया, छोटा हो गया। क्यों छोटा हो गया, क्योंकि लोन पेयर ऊपर से रिपेल कर रहे हैं, और रिपेल करने से ये एक दूसरे के नजदीक आ जाते हैं, और नजदीक आने की वजह से एंगल कम हो जाता है। नो क्वेश्चन कि जो BiA3 PH3 है, इसमें एंगल बड़ा होगा छोटा, इसमें एंगल और छोटा होगा 93.6, AS3 में और छोटा हो गया 91.8, SBI3 में और छोटा हो गया, ठीक है, BI3 में और छोटा हो गया, ये पता कितना हो गया 91.3, ये को 91.7। देखो एंगल डिक्रीज हो रहा, ये उससे बड़ा था, ये उससे कम हो गया, ये उससे कम हो गया, ये उससे बड़ा डिक्रीज हो रहा लगा था। अब ये एक्सप्लेन करेंगे, इसको ध्यान से सुनना बात है कि डिक्रीज कैसे हो एंगल, हाउ दिस एंगल इज डिक्रीजिंग। देखो बेटा, ये नाइट्रोजन है, ये इसका ऐसे है, ये PI3 है, ध्यान से सुनना, ठीक है, ये PI3 है, इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी लोन पेयर है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, और जब ऊपर इसकी कम है, इसकी और कम है, इसकी और कम है, फास्फोरस की कम है। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन आपको मालूम है, जहाँ बॉन्ड बना है किसके बीच में, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, और बॉन्ड बनता है तो एक इलेक्ट्रॉन इसका यूज हुआ, एक इससे कोवेलेंट बॉन्ड बना ना। कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनते हैं, म्यूचुअल पेयरिंग शेयरिंग से। ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इधर, ये भी इधर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये भी इधर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखो क्या बता रहा हूं, ये जो नाइट्रोजन है ये इस पेयर को अपनी ओर खींचता है। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हायर होती है। हायर होने से ये जब पेयर को खींच रहा है तो पेयर एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आने के बीच में, इनके बीच में जो रिपल्शन है वो बढ़ रही है। मेरी बात समझ गए, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होते हैं। ये नाइट्रोजन अपनी ओर खींच रहा है, और खींचने की वजह से पेयर नजदीक आ रहे हैं। नजदीक आने की वजह से उनके बीच में रिपल्शन बढ़ रही है, तो रिपल्शन बढ़ने की वजह से इसका एंगल बड़ा हो गया, ठीक है। PI3 में ये P जो फास्फोरस है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो पेयर है वो इससे काफी दूर है। देखो बेटा, देखो इधर, ये देखो, ये नजदीक है ना, जहां ये नजदीक है ना, जहां डिस्टेंस कम है। दूर जाने से डिस्टेंस क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ये इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, तो डिस्टेंस बढ़ने से क्या होगा, रिपल्शन कम होगी, ज्यादा कम हो जाएगी। ये नजदीक आ गए थे, इनके बीच में रिपल्शन बढ़ गई, और ये दूर चले आगे, इनके बीच में रिपल्शन कम होगी, क्योंकि दूर जाने भाई, जहां और जहां नजदीक है रिपल्शन ज्यादा है, जहां और जहां दूर है रिपल्शन कम है। रिपल्शन कम है, लेकिन ऊपर से लोन पेयर का दोनों में एक जैसा है। इसकी रिपल्शन तो इधर भी सेम है और इधर भी सेम है। जब ये रिपल्शन सेम है और ये रिपल्शन क्या होगी, कम। कम होने से ये रिपल्शन बढ़ गई और ये कम होगी। कम होने से ये क्या होंगे, नजदीक आ जाएंगे, और नजदीक आने से एंगल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मेरी बात समझे, ये नजदीक आने से एंगल डिक्रीज हो जाएगा। तो डिक्रीज हो जाएगा, ये लोन पेयर ऊपर से इनको रिपल्शन, इधर भी लोन पेयर की रिपल्शन दोनों जगह सेम है, लेकिन ये रिपल्शन कम होने की वजह से ये बढ़, ये उतनी है, ये भी उतनी है, लेकिन जहां रिपल्शन ज्यादा होने से ये उसको बराबरी करने के लिए उसको दूर जा रहा था। जहां ये ज्यादा हो गया, ये उतने रहा, लेकिन ये कम हो गया। कम होने की वजह से ये क्या हो जाता है, नजदीक। नजदीक होने से एंगल क्या हो गया, कम। जैसे जैसे आप इधर जा रहे हैं, लोन पेयर दूर जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही है, कम, और उसकी वजह से एंगल लगातार क्या हो रहा है, डिक्रीज। फिर समझाता हूं, हैं, ध्यान से सुनना क्या कह रहा हूं। ये NH3 है, ठीक है, इसका ये लोन पेयर है, ये PI3 है, इसका भी ये लोन पेयर है। इसमें ये लेंथ भी ज्यादा है इसकी, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन ज्यादा खींचने से ये पेयर ज्यादा अपने खींच लेता है, नजदीक खींचने से वो नजदीक आ जाते हैं, उनमें रिपल्शन बढ़ जाती है,
और ये रिपल्शन तो है ही है, इधर भी ये रिपल्शन बढ़ने के होने से ये इधर चला जाता है, इधर जाने से एंगल क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। लेकिन ये रिपल्शन ये दूर है, रिपल्शन कम है, तो ये रिपल्शन उतनी है, तो ये नजदीक आ जाते हैं, नजदीक आने से एंगल क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ओके, ये बेटे एंगल की बात थी। जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं एंगल, बॉन्ड लेंथ बढ़ रही है, ये लेंथ कम है, ये लेंथ ज्यादा है, ये लेंथ और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, ये और ज्यादा है, लेकिन एंगल ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ठीक है। नाउ बेटा अब मैं बात करने लगा हूं बॉइलिंग पॉइंट्स की। किन की बॉइलिंग पॉइंट? हाइड्राइड्स की, जो डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं की बॉइलिंग पॉइंट्स। बॉइलिंग पॉइंट जो है Ni3 का बॉइलिंग पॉइंट Pi3 से ज्यादा है भाई, बॉइलिंग पॉइंट। क्यों? हाइड्रोजन बॉन्डिंग 11th का ज्यादा है, नहीं है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है इससे, क्योंकि नाइट्रोजन में, नाइट्रोजन 3 ही एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये दूसरे नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्ट हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाता है। और ये नाइट्रोजन ये दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन, ये Hb, तो एक अमोनिया दूसरे मॉलिक्यूल के साथ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब अट्रैक्शन ज्यादा हो तो बेटा बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो अमोनिया हैज गॉट मोर बॉइलिंग पॉइंट देन द PH3। ठीक है, ये बॉइलिंग पॉइंट। लेकिन जो दूसरा बॉइलिंग पॉइंट है इन दो का ऐसे है, सबसे ज्यादा है BiH3 का बॉइलिंग पॉइंट ग्रेटर है देन द SbH3, इसका ग्रेटर है देन द NH3 ऑल्सो है, इसका ग्रेटर है देन द ASH3 और इसका ग्रेटर है देन द PH3। ये इसका मैं दोबारा दूसरे पेज पे लिखता हूं। ठीक है, देखो बॉइलिंग पॉइंट की बात ध्यान से समझ लेना। ये देखो बॉइलिंग पॉइंट जो है, पहली तो बात है NH3 का ग्रेटर देन PH3। ठीक है, वो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होते तो बॉइलिंग पॉइंट नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक, नाइट्रोजन फास्फोरस SbH3 और BiH3, बॉइलिंग पॉइंट लगातार बढ़ना था अगर ये जहां पर, लेकिन जहां नाइट्रोजन का ज्यादा है, किससे? अमोनिया का ज्यादा है देन द PI3 है, और BI3 का ज्यादा है देन द PI3, और SbI3 का ज्यादा है देन दिस, और BI3 का इसका ज्यादा है। समझ लगी? अब ये, लेकिन अमोनिया हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो देखो इनका ऑर्डर, जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है वो BiI3 का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट मॉलिक्यूल मास पर भी डिपेंड करता है। इसका मॉलिक्यूल मास सबसे ज्यादा है। ठीक है, और इसका ज्यादा है किससे? SbH3 से, क्योंकि उसका मॉलिक्यूल मास कम है। और इसका ज्यादा है किससे? है, इसके बाद ये अमोनिया आ गया। अब अमोनिया आ गया क्योंकि अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट इससे भी ज्यादा है और इससे भी ज्यादा है। ठीक है, SbI3 के बाद सीधा अमोनिया आ गया, और अमोनिया का ज्यादा है किससे? BiI3 से। BiH3 का ये नाइट्रोजन, ये ASH3 से। ASH3 का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर है देन द PI3, तो दिस इज हायर देन द PI3। ठीक है, तो जहां पर बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका काम हुआ है? PI3 का, और BiI3 का सबसे ज्यादा, और अमोनिया बीच में आ गया बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझ लग गया बेटा? मेल्टिंग पॉइंट देखो, जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका भी यही ऑर्डर है। अमोनिया का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है भाई देन द SbI3 का ज्यादा है देन द ASH3, और AS3 का ज्यादा है देन द PH3। ठीक है, और जहां BiI3 नहीं लिखा तो BI3 लिख लेना, तो Ni3 का BiI3 से BI3 यहां आएगा बीच में,
Ni3 greater than Bi3, Bi3 greater than Sbi3। बॉयल मेल्टिंग पॉइंट अमोनिया का सबसे ज्यादा है बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। समझा क्या बेटा? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी देखो बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी का मतलब होता है इसको हम हीट करें तो इसकी डिकम्पोजिशन हो जाए। हाँ, थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है ना, अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है। ये थर्मल स्टेबिलिटी का यही ऑर्डर है जो Na3, Pi3, Sbi3 और पहले Si3, Sbi3 एंड लास्ट में Bii3। देखो ये थर्मली अमोनिया सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि अमोनिया और हाइड्रोजन का बॉन्ड छोटा है। बॉन्ड छोटा होने से बॉन्ड स्ट्रांग होता है और ये आसानी से टूटता नहीं है, इसलिए ये थर्मली इतना आसानी से डिकम्पोज नहीं होता। लेकिन Bi3 सबसे जो वीक है, सबसे उसका बॉन्ड लेंथ सबसे क्या है? लंबा। लंबा होने से लेंथ बढ़ गई, लेंथ बढ़ने से आसानी से टूट जाता है और उसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी? कम। तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी लगातार ऊपर से नीचे आने से क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। रिड्यूसिंग करैक्टर, व्हाट इज रिड्यूसिंग करैक्टर? किसी को रिड्यूस करना, किसी को अपनी हाइड्रोजन देना है, उसको रिडक्शन हो जाती है। तो ये जो रिड्यूसिंग करैक्टर BiH3 का सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग है और Sbi3 का उससे कम है और ASH3 का उससे कम है और Pi3 का उससे कम है। अमोनिया सबसे कम रिड्यूसिंग है। क्यों? इसलिए हाइड्रोजन देनी है ना किसी को, ये अपनी हाइड्रोजन बॉन्ड छोटा है, छोड़ता नहीं, छोड़ेगा नहीं तो किसी को नहीं मिलेगी। लेकिन Bi3 का बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से H आसानी से निकल जाता है और किसी की रिड्यूसिंग जल्दी हो जाती है, तो इसलिए Bi3 का रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा है। ठीक है बेटा? रिड्यूसिंग करैक्टर। बेसिक नेचर, बेसिक नेचर भाई ऑल आर बेसिक इन नेचर। Ni3 सबसे ज्यादा बेसिक है देन द Pi3, देन द ASH3, देन द Sbi3, देन द Bii3। ये बेसिक। बेसिक किसकी वजह से है? लोन पेयर की वजह से। ये अपना लोन पेयर किसी को आसानी से देता है। अमोनिया तो ए गुड बेस, गुड एक्सीलेंट बेस, गुड बेस, अच्छा बेस है, मतलब हाई क्वालिटी का बेस है। ये वीक बेस है, मेरा मतलब कहने का ये स्ट्रांग बेस है। अमोनिया इज ए स्ट्रांग बेस और ये वीक बेस है, इट इज ए वीक बेस है। ये तो है ही नहीं बेसिक, ये बहुत कम बेसिक है। ठीक है? तो ये बेसिक का ये यहां क्यों है? नाइट्रोजन क्यों लोन पेयर देता है? देखो नाइट्रोजन के ये बॉन्डिंग पेयर है, बॉन्डिंग पेयर, ये पेयर जो है एक दूसरे के नजदीक होते हैं और इनके रिपल्शन होने की वजह से अपना लोन पेयर आसानी से देता है। लेकिन ये रिपल्शन कम है, लोन पेयर आसानी से नहीं देता। तो अमोनिया इज ए स्ट्रांग बेस एंड Pi3 इज ए वीक और अदर जो है दे आर द लीस्ट बेसिक, उनका बेसिक कैरेक्टर बहुत कम है। ओके बेटा, है इसके लिए जहां तक